भारत में अब तक बहुत से ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी पराक्रम से काफी समय तक राज्य किया। ऐसे में ही भारत के इतिहास की घटनाओं में राजा पोरस का नाम भी शुमार है। राजा पोरस एक पराक्रमी राजा थे जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार झेलम नदी से लेकर चैनवा नदी तक किया था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में बहती है। राजा पोरस ने कई बार भारत के लिए खुद को समर्पित किया और यही कारण है कि महावीर राजा पोरस को भारत का सच्चा योद्धा भी माना जाता है। राजा पोरस ने अपने पराक्रम के बल के कारण पूरी पूर्वा वंश का नाम दुनिया भर में उजागर किया। भारत के महान राजा पोरस ने लगभग 340 ईसा पूर्व से लेकर 315 ईसा पूर्व तक शासन किया। पोरस को इतिहास का एक बहादुर शासक भी माना जाता है। कुछ भारतीय इतिहासकार पोरस को पोरू के नाम से भी पुकारते हैं और उनको पोरू वंश से भी जोड़ते हैं। हमने और आपने सिकंदर के भारत पर आक्रमण को इतिहास और किताबों में पढ़ा है और यह जाना है कि सिकंदर ने भारत पर अरब के रास्ते से आक्रमण किया था। जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं था। उस समय भारत वर्तमान पाकिस्तान की पश्चिम सीमा तक फैला हुआ था। सिकंदर भारत पर आक्रमण कर भारत को अपने अधीन करना चाहता था, परंतु वह ऐसा नहीं कर सका। उसकी वजह यह थी कि भारत में उस समय काफी शक्तिशाली शासक राज किया करते थे। सिकंदर ग्रीस देश का रहने वाला था, जिसे द ग्रेट सिकंदर के नाम से आज भी जाना जाता है। दुनिया भर के इतिहास में सिकंदर का नाम सर्वोपरि आता है। सिकंदर ने बहुत ही कम आयु में अपने पिता का सिंहासन संभाला था। सिकंदर ने जब राज्य संभाला था तभी उसने विश्व युद्ध भर में अपने शासन को फैलाने का ऐलान कर दिया था और इसके लिए उसने कई सारे युद्ध लड़े और उन्हें जीतता ही चला गया। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर ने अपने इस युद्ध विजयी होने के सपने को बहुत ही कम उम्र में पूरा कर लिया था। सिकंदर ने जितने भी युद्ध लड़े उसने उन सभी युद्धों को जीता था। सिकंदर विश्व को जीतने के साथ साथ भारत को भी जीतना चाहता था। सिकंदर राजा पोरस को भी हराना चाहता था। सिकंदर चाहता था कि राजा पोरस उसके सामने झुक जाए, परंतु राजा पोरस ने ऐसा कदापि नहीं स्वीकारा और पोरस ने सिकंदर के आगे झुकने से मना कर दिया। इसी कारण सिकंदर और पोरस के मध्य एक भयंकर युद्ध हुआ था। सिकंदर व पोरस के मध्य का युद्ध बहुत ही ज्यादा घमासान रहा और इस युद्ध में दोनों ही राजाओं की सेनाओं को काफी नुकसान झेलना पड़ा। यह युद्ध झेलम नदी के किनारे 326 ईसा पूर्व लड़ा गया था। इन दोनों के बीच जो युद्ध लड़ा गया था इसे हाइड स्पेस का युद्ध भी कहा जाता है। हाइड स्पेस एक यूनानी शब्द है। जब सिकंदर पोरस से युद्ध करने के लिए झेलम नदी के किनारे पर पहुंचा तो उसके पास इतनी बड़ी सेना थी कि वह खुद उन सैनिकों से घिरा हुआ था। सिकंदर के पास इस युद्ध में 50,000 पैदल सैनिक थे और पैदल सैनिकों की होने के साथ साथ उसके पास 7,000 घुड़सवार थे जो पोरस से युद्ध करने को तैयार थे। वहीं दूसरी तरफ पोरस की सेना में 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार, 4,000 रथ और 130 हाथी के सैनिक थे। युद्ध से पहले सिकंदर के सामने एक बड़ी समस्या थी कि वह इतनी बड़ी झेलम नदी को पार कैसे करे। सिकंदर ने युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले से ही यह निश्चय किया कि वह उस दिन रात में नदी के दूसरे किनारे जाने के लिए कोई आसान रास्ता ढूंढेगा और कुछ सैनिकों को लेकर नदी के उस पार पोरस से युद्ध लड़ने जाएगा। राजा पोरस के पास सेना भले ही छोटी थी, परंतु उन्हें अपने 130 हाथी सिकंदर के सामने एक चट्टान की तरह खड़े कर दिए। सिकंदर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना होगा। राजा पोरस सिकंदर को पूरी तरह से असमंजस में डाल दिया था, परंतु सिकंदर ने हार नहीं मानी और इसीलिए उसने राजा पोरस पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। इस युद्ध में पोरस की हाथियों वाली सेना ने सिकंदर की सेना को हरा दिया था। लगभग 8 घंटे लगातार लड़ने के बाद भी सिकंदर पोरस से जीत नहीं पाया। इस युद्ध में सिकंदर ने जब अपनी सेना को ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए देखा तो उसने पोरस के साथ संधि करने का प्रस्ताव भेजा, जिसे पोरस ने तुरंत मान लिया। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि सिकंदर के संधि प्रस्ताव को मानना पोरस की मजबूरी थी, क्योंकि अगर वह युद्ध ज्यादा समय तक चलता तो पोरस की हार तय थी। राजा पोरस को इस बात का अभाव था कि सिकंदर की मदद करने के लिए एक और बड़ी सेना आने वाली है, जिस वजह से पोरस ने संधि का प्रस्ताव मान लिया।
इस युद्ध में क्या हुआ, इस बात पर अभी तक इतिहासकार भी अपनी राय पूरी तरीके से नहीं रख पाए हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजा पोरस ने इस युद्ध में विजय की प्राप्ति की थी, क्योंकि सिकंदर ने उनसे संधि कर ली थी और संधि के अनुसार सिकंदर अब झेलम नदी से आगे नहीं बढ़ेगा। हालांकि ये केवल एक तथ्य है। इस युद्ध की घटना के बाद कुछ इतिहासकार अब यह भी कहते हैं कि सिकंदर पोरस से जीत गया था। इतिहासकार बताते हैं कि अगर सिकंदर हारा होता तो वो व्यास नदी तक नहीं पहुंचता, जो कि झेलम नदी से काफी आगे और पोरस के राज्य की सीमा में है। सिकंदर एक ऐसा राजा था जो सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने पिता और भाई तक का कत्ल कर दिया था। भारतीय इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से अपना नाम दर्ज करवाने राजा पोरस को इतिहासकार एक महान व शक्तिशाली राजा मानते हैं। उनका मानना है कि पोरस एक ऐसे राजा थे जिन्होंने कई सालों तक भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमणों से भारत को बचाया। कुछ इतिहासकार तो झेलम नदी पर हुए सिकंदर और पोरस के युद्ध की घटना का वर्णन करते हुए यह भी कहते हैं कि वह शक्तिशाली राजा थे जिसने सिकंदर को भी रोक दिया था। राजा पोरस की मृत्यु के पीछे भी कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजा पोरस की मृत्यु एक विष कन्या के कारण हुई थी। कुछ जगहों पर तो यह भी बताया गया है कि पोरस का कत्ल कर दिया गया था। यह घटना 331 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व के बीच की है। इसके विपरीत कुछ इतिहासकारों का कहना है कि राजा पोरस की मृत्यु एक बीमारी की चपेट में आने के कारण हुई थी।